जनपद बाराबंकी से खबर। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के यादव गुड्डू जिला अध्यक्ष बाराबंकी किसान नेता ने सुनाई आपको एक कहानी। सुनाता हूं कैसे बड़े साहब और ठेकेदारों में सामंजस्य बैठता है। पूरी खबर को ध्यान से सुनिए। और अवैध कार्य होते हैं तो किस्सा शुरू होता है। नई नियुक्ति से साहब का पहला दिन। साहब दफ्तर पहुंचते हैं तो क्या था, तमाम अवैध कार्य करने वाले ठेकेदारों और शुभ चिंतक पहुंचाते हैं। ठेकेदार दद्दा प्रणाम आशीर्वाद बनाए रखिएगा। साहब ईमानदारी का चोला पहने, जो पहले होता आया है वो अब नहीं होगा। ठेकेदार अरे दद्दा, मोटी मलाई का दूध, चखने वाली चाय और गांधीवादी लिफाफे के साथ पहले भी सेवा करते आए, आपकी भी सेवा करेंगे। साहब नाम क्या हुआ तुम्हारा? ठेकेदार साहब मीरा, आज काल्पनिक नाम। साहब अच्छी सेवा करोगे तो आशीर्वाद बड़ा मिलेगा। इसी तरह तमाम ठेकेदारों, अवैध कार्य करने वालों और शुभ चिंतकों पर आशीर्वाद बनाया गया। इसमें बड़ी बात ये थी, जब साहब आशीर्वाद बनाते हैं तो आम जनता या पत्रकार कोई भी हो, अगर गांधीवादी लिफाफा पहुंच गया तो आप चिल्लाते रहो, शिकायत पहुंचाते रहो, साहब सुनेंगे ही नहीं। अब क्या, एक गांव है देवगांव, ब्लॉक देवा, ब्लॉक बंकी अटावा गांव, भैयारा गांव, वाजिदपुर, भभौरा गांव, जहांगीराबाद, नेवला, करसंडा ब्लॉक, मसौली, करमुल्लापुर, विभिन्न गांव में वहां हरे भरे पेड़ ठेकेदार को दिख गए। मोटी मलाई का दूध चखने वाले चाय के साथ गांधीवादी लिफाफा पहुंच गया। साहब खुश। जा बच्चा, आशीर्वाद, जाओ और हरे पेड़ काट कर चट्टान बना दो। ठेकेदार सब प्रभु की कृपा। ग्रामीण बेचारे शिकायत करते रहे, पत्रकार खबर लिखते रहे, लेकिन मजाल है साहब कुछ कार्यवाही कर दे। पत्रकार मौके पर ठेकेदार से बोलता है, किसके निर्देश से कटान चल रही है? ठेकेदार बड़े साहब के आशीर्वाद से सब चल रहा है। पत्रकार साहब तो ईमानदार हैं, कैसे आरोप लगा रहे हैं? ठेकेदार आपके साहब गांधीवादी हैं, उनका लिफाफा पहुंच चुका है, कोई कार्यवाही नहीं होगी। तुम्हारी कलम कितने में बिकेगी? बोलो। पत्रकार सुनते ही गुनगुनाते हुए चल देता है, ग्रामीणों को न्याय जरूर मिलेगा, मैं लिखूंगा। अब मोटी मलाई का दूध जब चखने वाली चाय के साथ मिलेगा और लिफाफा हाथ में गांधीवादी तरीके से होगा तो साहब चाहे पत्रकार हो या ग्रामीण, किसी की नहीं सुनते। खैर, पेड़ की कटान लगातार जारी रही। साहब ने किसी की ना सुनी। ठेकेदार एकदम साहब के आशीर्वाद से अपने को भगवान समझ बैठा। परमपिता परमेश्वर ही जाने ग्रामीणों को न्याय मिलेगा या साहब चखने वाली चाय के नशे में सोते रहेंगे। हमारे बीच में के गुड्डू यादव इस टाइम मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या संदेश वन विभाग को देना चाह रहे हैं। नेताजी, आप खास बातचीत के जो प्रोग्राम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप अपना क्या संदेश वन अधिकारियों को देना चाह रहे हैं? देखिए, जनपद बाराबंकी में जिस प्रकार से हरे दुधारू पेड़ों का कटान चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इसकी शिकायत आखिर लोग कहां पर करें, किससे करें, ये अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है, क्योंकि वन विभाग का कोई भी अधिकारी ठेकेदारों की मिली भगत से उन्हीं को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। प्रकृति क्या चाह रही है, आगे वातावरण कैसा रहेगा, हवा वायु दूषित है या नहीं है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं रह गया है। किसी की भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और हाँ, कार्रवाई होती है अगर कोई किसान अपने घर में शादी ब्याह या कुछ कोई कार्यक्रम है, कोई भी छोटा मोटा पेड़ अगर काट ले अपना, उस पर कार्रवाई त्वरित होती है। उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखा जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के वन विभाग सक्रिय रहता है। बाकी जो मलाईदार ठेकेदार जो माल पहुंचाने का काम करते हैं, जो गांधी जी की सिफारिश के साथ उनके पास पहुंचता है, उनका बखूबी कार्य चल रहा है। अवैध कटान इतना ज़बरदस्त है जनपद में, इस पर अंकुश फिलहाल नहीं लग रहा है। कैसे लगेगा ये भगवान ही जानता है। नेताजी, अभी देव गांव में जो कि ब्लॉक देवा के अंतर्गत आता है, वहाँ पे पगड़िया बहुत बड़ी से जो कटी थी, और अटवा गांव में ब्लॉक बनकी आता है, भैयारा जहांगीराबाद के जो ठीक बगल में आता है। आम के पेड़ लगातार रात में भी काटे जा रहे हैं और लगातार पत्रकार साथियों ने कई बार चलाई और
क्या संदेश आप देना चाहेंगे वन अधिकारी को? कारण यही है भाई, कारण तो साफ नज़र आ रहा है कि जब पेड़ कट रहे हैं, कोई मैंने बोला ना कि किसान ने एक पेड़ अगर काट लिया तो उसकी जानकारी उनको पहुंच जाती है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। बड़ी बड़ी बागें कट रही हैं, हरे आम के पेड़ कट रहे हैं, शीशम कट रही है, पाकड़ कट रही है, इस पर उनकी नज़र नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है, ये विचारणीय प्रश्न है। मेरे समझ से सब कुछ जानते हुए भी ये लोग अनजान बने बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ माल कमा रहे हैं, मोटी कमाई, मोटी रकम लेकर के ये लोग स्वयं ठेकेदारों से वनस्पति को नाश करवाने का काम कर रहे हैं। अभी सरकार ने ढेर सारी जो है ठीक पेड़ लगाने के लिए बजट दिया, वो पेड़ आधे से ज़्यादा वो सूख गए हैं। उस ठीक है विषय में आप जिला अधिकारी महोदय जो नए आए हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आधे से ज़्यादा नहीं सूख गए हैं, इसका मतलब आपको भी जानकारी नहीं है। वो 100% पेड़ सूख गए हैं। कहीं पर भी एक पेड़ अगर चलता हुआ दिखाई दे, आप कैमरा लेकर के चलिए जहाँ पे भी वृक्षारोपण कराया गया। वृक्षारोपण कराना सरकार की मंशा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी देख रेख भी करना चाहिए। उनकी देख रेख करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति दिखाने के लिए कि आज इतने करोड़ वृक्षारोपण सरकार ने कराई। सरकार ने तो दिया, पैसा दिया, बजट दिया, लेकिन जो कार्य करने वाले नीचे क्रम के अधिकारी कर्मचारी हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। इनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कागजों पर कोरम पूरा करने के लिए ये लोग वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। दुधारू पेड़ को ये परमिशन कैसे दे रहे हैं? आप तो किसान नेता हैं कि जैसे मान लीजिए आम के जो हरे बड़े पेड़ होते हैं जो फल देने के योग होते हैं, उनका भी ये लोग परमिशन किस आधार पे जो है ठीक कैसे कर रहे हैं? मेरी समझ से कोई भी फलदार वृक्ष को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। जैसे कि काटना है, अगर कोई हाईवे निकल रहा है या कोई सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें अगर कोई दिक्कत दोधान उत्पन्न हो रहे हैं उन पेड़ों से, तो उसको काटना चाहिए। उसके एवज में अगर एक पेड़ कटा तो 4 पेड़ अलग स्थापित भी करना चाहिए। ये रोल मेरी समझ से होना चाहिए। अगर ये लोग इसी तरीके से मनमानी जो करते रहेंगे तो आगे आपकी क्या नीतियाँ हैं, क्या विचार हैं? देखिए, अभी तक तो जो हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग भी अभी तक इस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को ही आगे आना होगा, क्योंकि हमारे लोगों के ही आगे निकलने से कुछ हो सकता है, कुछ होगा, नहीं होगा, फिर देखा जाएगा कि क्या होना चाहिए।